Hello my dear students, my name is Priyal and I welcome you all to the MM Academy. Hopefully the studies are going well. आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपका सिलॉगिज्म का सेट नंबर 2। इसमें मैं आपको प्योरली करवाऊंगी क्वेश्चंस ऑफ सिलॉगिज्म और दोनों तरीके से सिखाऊंगी आपको 100 और 50 वाली मेथड से एज वेल एज आपके सिंपली वेन डायग्राम की मेथड से। ओके, उससे पहले मैं आपको बोलूंगी कि आप हमारा MM अकेडमी ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। सिंपल प्रोसेस है। देखिए, आप हमारा MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अब हमारे MM अकेडमी का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी प्रिपरेशन के लिए वो मैं बताती हूँ। देखिए, हम MM अकेडमी में आपको स्टेट PSC, UPSC, बैंकिंग, SSC एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और PDF प्रोवाइड करते हैं। आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है। जो भी आपको आते हैं, आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, सिंपली डाउनलोड करना है MM अकेडमी प्ले स्टोर से। साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है, आप सबसे बन जाएगा। उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स। उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा। ओके, अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में। यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में प्लान है, आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान्स, तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं। एंड एंजॉय करें स्टडीज। एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में, तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम्स की आईडीज हैं, तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे टॉपिक जो है सिलॉगिज्म में। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन हम अटेंड कर चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सिंपली बोला क्या जा रहा है, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, नो पीसी इज टैबलेट, ऑल कैलकुलेटर आर पीसी। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको सिंपली 100 और 50 वाली मेथड से करती हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जब अपना ऑल वाला केस रहता है तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, सपोज A एंड B रहते हैं, ऑल A आर B, ठीक है। जब ऑल A आर B रहता है तो ऑल को, तो A को आप दे देते हैं 100, B को दे देते हैं आप 50। समझ में आया। सम A आर B, जब सम A आर B रहता है तो सिंपली आप 50-50 दे देते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका सम A आर नॉट B वाला केस। तो इसमें आप A को देंगे 50 लेकिन B को कितना देंगे आप 100 देंगे। क्लियर। अब लास्ट केस रहता है आपका नो A इज B, ये वाला केस। तो इसमें दोनों को क्या होता है 100-100 आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। क्लियर हुआ। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे भी सेट करेंगे। अब आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए, आपको मेन चीज क्या याद रखनी है यहाँ पे कि आपके अगर यहाँ पे 100 अवेलेबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, सपोज मोबाइल के पास 100 अवेलेबल है, तो ये कंक्लूजन वाला जो मोबाइल रहेगा इसमें भी 100 मिल सकता है या फिर 50 मिल सकता है। समझ में आया। स्टेटमेंट को बोलते हैं आप इनकम, मतलब आपकी इनकम कितनी है, और जो कंक्लूजन होता है वो होता है आपका एक्सपेंडिचर। तो हमेशा जो आपकी इनकम रहती है वो ग्रेटर इक्वल टू किसके बराबर होती है, आपके एक्सपेंडिचर के। समझ में आया। तो देखिए, अगर आपकी इनकम 100 है तब आपका एक्सपेंडिचर 100 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 है तो आपका एक्सपेंडिचर डेफिनेटली क्या होगा, 50 ही हो पाएगा, 100 कभी भी नहीं होगा। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, सिंपली हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल की कंडीशन है तो मोबाइल को क्या मिल जाएगा 100, टैबलेट को क्या मिलेगा 50। नो की कंडीशन तो दोनों को 100, पीसी को 100 मिला और टैबलेट को क्या मिल गया 100 मिल गया। समझ में आया। फिर से ऑल की कंडीशन तो कैलकुलेटर को क्या मिलेगा 100 मिलेगा और पीसी को मिलेगा आपका 50। अब आप देखेंगे कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो, ये वाला आपका पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है, नो की कंडीशन है तो नेगेटिव सेंस, ये आपका पॉजिटिव सेंस में बोला जा रहा है। समझ में आया। तो देखिए, जब भी आप कंक्लूजन देखेंगे तो स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट के थ्रू देख रहे हैं। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू देख रहे हैं तो वो नेगेटिव होना चाहिए। और कॉम्बिनेशन भी एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। अगर 2 आपने स्टेटमेंट लिए, पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो उनका कंक्लूजन क्या होगा, डेफिनेटली नेगेटिव। पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, दोनों को कंबाइन किया आपने तो जो उनका कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लास्ट देन जो इसका कंक्लूजन होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब लास्टली अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव का कंक्लूजन हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो आपको बस एक केस याद रखनी है कि अगर स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव 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 है तो हमेशा कंक्लूजन पॉजिटिव होगा। एक भी अगर आपका नेगेटिव आ गया तो आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नो कैलकुलेटर इज मोबाइल, मतलब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, 100 मिलेगा यहाँ पे, इसको भी 100 मिलेगा, क्योंकि यहाँ नो की कंडीशन है, फिर से नो की कंडीशन तो फिर से 100 और यहाँ भी 100, नेक्स्ट फिर से नो की कंडीशन तो फिर से 100 और 100। ओके अब देखिए डायरेक्टली आप यहां से कैसे जज करेंगे ये समझिए। कैलकुलेटर को 100 मिल रहा है और मोबाइल को आपका 100 मिल रहा है। देखिए मोबाइल के पास 100 अवेलेबल है, ओके अवेलेबल है, कैलकुलेटर के पास आपका 100 अवेलेबल है, ओके 100 अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए आपको कहीं ना कहीं इनको कंबाइन करना सीखना है। अब कंबाइन कैसे करते हैं ये समझिए। देखिए आपका ये वाला जो सेंटेंस है इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, नो पीसीज आर टैबलेट। अब देखिए इनको अगर आप कंबाइन करें तो कैसे कंबाइन करोगे, ये टैबलेट टैबलेट दोनों में कॉमन है, ये देखिए ये आपका टैबलेट दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। जो दो सेंटेंस में एक टर्म क्या होती है, कॉमन होती है, और उन दोनों का सम आता है आपका 150, ठीक है। अगर 150 सम आ रहा है दोनों का तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। तो देखो ऑल मोबाइल्स और नो पीसी दोनों के ऊपर 100 वाली कंडीशन है, तो सिंपली इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, मोबाइल के पास भी 100 मिलना चाहिए और पीसी के पास साथ भी क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 100 बस एक ही केस में होता है, नो मोबाइल इज पीसी वाली कंडीशन में, तभी तो ये दोनों 100 होते हैं नो की कंडीशन में। ओके अब देखिए आपको ये सेंटेंस मिल गया इन दोनों को कंबाइन करने से। अब ये वाला एक सेंटेंस को यहां लिख लीजिए, क्या है सेंटेंस आपका, ऑल कैलकुलेटर आर पीसीज, ये बोल सकते हो आप। अब पीसी के पास क्या है आपका 50 है, ऑल की कंडीशन में ये 100 है, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, पीसी पीसी कॉमन है, ओके। तो अब आपका केस कौन सा बन रहा है, नो मोबाइल आर कैलकुलेटर ये बन रहा है, तो नो कैलकुलेटर और मोबाइल ये भी बन सकता है। तो इससे आपका फर्स्ट वाला फॉलो अप हो रहा है, समझ में आया। अब हम फिर से इसको इरेज ऑफ कर देते हैं और फिर से समझ लेते हैं सेकंड वाला फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहां से भी अगर समझ में आ रहा है तो देख सकते हैं आप, नो कैलकुलेटर इज टैबलेट। अब देखिए कैलकुलेटर ये है आपका, टैबलेट ये है, ठीक है। पीसी पीसी कंबाइन हो सकता है ना, मैं आपको एक बार इरेज करके बताती हूँ, ज्यादा क्लियर लगेगा। देखिए आप यहाँ पे पीसी को क्या देंगे, 100 देंगे क्योंकि नो की कंडीशन है, टैबलेट को क्या देंगे, 100 देंगे, ओके। कैलकुलेटर को क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, ऑल की कंडीशन है, और पीसी को क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। समझ में आया। अब आपको ये वाला तो करेक्ट हो गया, अब सेकंड जज करना है। तो देखिए आप इन दोनों सेंटेंस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे पीसी और पीसी कॉमन है तो इनको आप कॉमन बना सकते हैं, ये दोनों टर्म्स को पीसी वाले को कॉमन बना सकते हैं। और एक कब कॉमन होता है, जब पीसी का समीशन कितना आ रहा है, जब सम कितना आ रहा है 100 प्लस 50 कितना दे रहा है आपको, 150 दे रहा है। तो मतलब आराम से ये दोनों सेंटेंस क्या हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो मर्ज करें हमने सेंटेंस, तो यहां से पीसी चला गया, यहां से पीसी चला गया, ऑल के ऊपर 100 लगा था, टैबलेट के ऊपर भी 100 लगा था, ओके। तो देखिए आपका सेंटेंस कैसे बन सकता है, 100 और 100 के फॉर्म में बन सकता है। कैलकुलेटर को 100 मिलेगा और टैबलेट को 100 मिलेगा, या टैबलेट को 100 मिलेगा, कैलकुलेटर को 100 मिलेगा। तो आपका सेंटेंस क्या बन सकता है, नो कैलकुलेटर इज टैबलेट, या फिर नो टैबलेट इज कैलकुलेटर, दोनों सेंटेंस बन सकते हैं। तो देखो ये फर्स्ट फॉलो अप हो रहा है कंक्लूजन में, तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब हम लास्ट चेक कर लेते हैं। देखिए आपके ये दोनों क्या निकले, करेक्ट निकले। लास्ट में देखिए नो पीसी इज मोबाइल, कोई भी पीसी मोबाइल नहीं है। तो देखिए मोबाइल को और पीसी को कंबाइन करना है, तो हम यही करते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, 100 50 100 100 100 एंड 50, समझ में आया। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को आपने कंबाइन किया पीसी के थ्रू, तो क्या बन गया आपका ये वाला सेंटेंस, ऑल कैलकुलेटर और टैबलेट को मिला के जो बनने वाला है क्या बनेगा, नो कैलकुलेटर इज टैबलेट, ये बन जाएगा क्योंकि दोनों को क्या मिल रहा है, 100 और 100 मिल रहा है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। अब ये दोनों को मर्ज करके आपने एक ये वाला बना लिया। ऊपर क्या था, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, तो यहां लिख लेते हैं ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट। तो मोबाइल को क्या मिला आपको, 100 मिला, और टैबलेट को क्या मिला आपका, 50 मिला। तो देखो टैबलेट को आप क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ये 100 है, ये 50 है टैबलेट पे, तो इनका समीशन मतलब इनका सम करने पे 150 मिल रहा है, तो 150 मिल रहा है, आराम से मर्ज हो गए, तो इनको आप कैंसिल आउट कर दो। तो देखो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपको मोबाइल के साथ मिल रहा है 100 और नीचे वाले में आपको कैलकुलेटर के साथ मिल रहा है 100। तो आपका सेंटेंस क्या बन सकता है 100 100 का, नो मोबाइल
इज कैलकुलेटर, या फिर क्या बन सकता है, नो कैलकुलेटर इज मोबाइल। दोनों बन सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों कंडीशन में मोबाइल के ऊपर 100 आ रहा है, कैलकुलेटर के ऊपर 100 आ रहा है, और यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है, और हमने जब मर्ज किया इन दोनों को तो इन दोनों के ऊपर ऑलरेडी क्या आ रहा था, 100 आ रहा था, इसलिए हमने ये दो सेंटेंस बनाने सही समझे। सॉरी ये आपका पीसी है, ओके, मैं कैलकुलेटर बोली हूँ, ये आपका पीसी है हर जगह पे, ठीक है। तो नो पीसी इज मोबाइल आपका फॉर्म हो रहा है, तो मतलब आपका थर्ड बी केस फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑल द अबव। अब हम मेन डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, ऑल मोबाइल्स आर टैबलेट, नो पीसी इज टैबलेट, कोई भी पीसी टैबलेट नहीं है। तो देखिए ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में एक दूसरे से दूर रहेंगे, पीसी और टैबलेट। ऑल कैलकुलेटर्स आर पीसी, हर एक ऑल कैलकुलेटर और पीसी मतलब क्या हुआ, जो कैलकुलेटर आएगा वो कहाँ लाए करेगा, पीसी के अंदर लाए करेगा। समझ में आया। तो देखो, नो कैलकुलेटर इज मोबाइल, कोई भी कैलकुलेटर मोबाइल नहीं होगा। देखिए मोबाइल कहाँ पे है, मोबाइल ये है, कैलकुलेटर ये है, इन दोनों में कोई लिंक नहीं होनी चाहिए ना, तो ये वैलिड है। नो कैलकुलेटर इज टैबलेट, कोई भी कैलकुलेटर टैबलेट नहीं होगा, कैलकुलेटर ये है और टैबलेट आपका ये है, दोनों में कोई भी आपस में कनेक्शन नहीं है, तो ये भी वैलिड है। नो पीसी इज मोबाइल, कोई भी पीसी मोबाइल भी नहीं है। तो देखो यहां से इन दोनों के बीच में लिंक ही नहीं है, तो ये दोनों भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मोबाइल ना ही आपका पीसी। समझ में आया। तो तीनों ही आपकी क्या है, कहीं ना कहीं करेक्ट कंक्लूजन है। तो यहां से भी आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। देखिए ऑल टेलीविजन और कंप्यूटर, तो यहां मिलेगा इसको 100, इसको मिलेगा 50, देन 100, नो की कंडीशन है, देन 100, फिर से नो की कंडीशन, 100 एंड 100, अगेन नो की कंडीशन, तो फिर से 100 एंड 100। क्लियर। अब देखिए, नो टेलीविजन इज एलसीडी, कोई भी टेलीविजन एलसीडी नहीं रहेगा, तो टेलीविजन को 100 मिलना चाहिए, एलसीडी को भी 100 मिलना चाहिए। यहाँ भी नो की कंडीशन, तो 100 100, यहाँ पे नो की कंडीशन, तो फिर से 100, फिर से 100, नो कंप्यूटर की कंडीशन, तो फिर से 100 एंड 100। अब देखिए, सबसे पहले तो एलिमिनेट करना सीखो। यहाँ पे सबके पास क्या है, आपका 100 है। अगर यहाँ पे आप नोटिस करें, कंप्यूटर के पास यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, लेकिन इन टोटलिटी आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर के पास मैक्सिमम क्या है, 100 है। तो देखो सबके पास ऑलमोस्ट क्या है, 100 है, और आपके कंक्लूजन में भी सबके पास 100 है। ओके, अब आपको कंबाइन करना है कि कंबाइन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो देखो आप कंबाइन कैसे करोगे। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपको रिलेशन निकालना है टेलीविजन एंड एलसीडी के बीच में। टेलीविजन कहाँ है, ये आपका टेलीविजन है, ये आपका एलसीडी है। कॉमन ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे कंप्यूटर है। तो देखो कॉमन ऑब्जेक्ट का समीशन कितना आ रहा है, सम करने पे कंप्यूटर का सम करोगे आप, तो कितना मिल रहा है आपको, 150 मिल रहा है। मतलब वेल डिफाइन आपका है। यहाँ से ये दोनों आपके क्या हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे में मिल सकते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को आपने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने पे ये सेंटेंस कैसा रहेगा, आपके टेलीविजन के पास आने चाहिए 100, क्योंकि यहाँ पे 100 शो हो रहा है, और एलसीडी के पास भी क्या आना चाहिए, 100, तो एलसीडी के पास भी है क्या, 100। अब देखो दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं, जब टेलीविजन के पास 100 होगा, एलसीडी के पास 100 होगा। नो टेलीविजन इज एलसीडी, ये बन सकता है, या फिर इसका ऑपोजिट, नो एलसीडी इज टेलीविजन, ये बन सकता है आपका। ओके, दोनों ही बन सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या है, नो टेलीविजन इज एलसीडी फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला। तो देखिए ये आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए टेलीविजन और एलसीडी वाला और कुछ तो नहीं दिख रहा ना आपको, तो देखिए एक आपको वेल डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नो टेलीविजन इज वीसीआर, जो आपका टेलीविजन है वो वीसीआर नहीं होना चाहिए। तो देखिए टेलीविजन कहाँ है और वीसीआर कहाँ है, दोनों को आप कनेक्ट करो। देखो ये टेलीविजन है, ठीक है, और वीसीआर ये है आपका, ठीक है। अब देखिए आप तीन सेंटेंस को भी मर्ज कर सकते हैं। इन दोनों को आपने मर्ज किया तो आपने टेलीविजन और एलसीडी के बीच में एक नया रिलेशन फॉर्म किया। कौन सा रिलेशन बन गया ये, नो टेलीविजन इज एलसीडी, जो हमने यहां फॉर्म किया। अब देखिए इन दोनों को आप भूल जाओ, अब ये वाले को आपको जज करना है, क्योंकि आपको किसके बीच में रिलेशन निकालना है, टेलीविजन और वीसीआर के बीच में। तो क्या लिखा है, नो एलसीडी इज वीसीआर। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे इसके पास कितना आ रहा है, 100, यहाँ पे इसके पास कितना आ रहा है, 100, ये इसके पास 100 एंड इसके पास भी 100। अब आप कंबाइन कर पाते हो कब, जब जो कॉमन ऑब्जेक्ट रहता है इनका समीशन कितना मिले आपको, 150 मिले। लेकिन देखिए यहाँ सम करने पे एलसीडी प्लस एलसीडी कितना दे रहा है आपको, 200 दे रहा है, जो
जो 150 से ज्यादा है, तो ये दोनों सेंटेंस कभी भी एक दूसरे से कंबाइन नहीं होंगे, मतलब कोई भी रिलेशन कभी भी टेलीविजन और वीसीआर के बीच में नहीं बनेगी। तो ये क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यही चीज अगर आप आगे भी देखें, यहाँ पे एलसीडी है, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क है। एलसीडी ये है, फ्लॉपी डिस्क ये है, कनेक्टिंग कौन है वीसीआर। 100 + 100 200 दे रहा है, तो ये कभी भी मर्ज नहीं हो सकते, तो ये भी आपका क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। लास्ट क्या है, नो कंप्यूटर इज वीसीआर। कंप्यूटर कहाँ पे है, एक बार मैं इरेज ऑफ करती हूँ। देखिए आपका ये क्या हो गया था, ये आपका करेक्ट आया था, ये तीन दोनों आपके इनकरेक्ट थे। नो कंप्यूटर इज वीसीआर, कंप्यूटर ये है और वीसीआर ये है। अब आपको इन दोनों को मर्ज करना है, तो देखिए ये भी मर्ज नहीं हो रहा है, इसके पास 100 मिल रहा है क्योंकि नोनो की कंडीशन में दोनों के पास 100 होता है। यहाँ पे इसके पास 100 है, उसके पास भी 100 है, तो 100 + 100 200 मिल रहा है, तो भी ये मर्ज दोनों नहीं हो रहे हैं। तो कंप्यूटर और वीसीआर के बीच में भी कभी रिलेशन फॉर्म नहीं होगा। समझ में आया? तो आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब देखिए आप डायरेक्टली इसको कैसे जज कर सकते थे, देखिए जब नो की कंडीशन है मतलब सबके पास क्या आ जाएगा 100 रहेगा। ओके, अब 100 रहेगा तो जब आप कंबाइन भी करोगे तो ये हमेशा 200 देगा। लेकिन देखो ये ऑल वाली कंडीशन में अकेला इसके पास क्या रहेगा 50 रहेगा और इसके पास क्या रहेगा 100 रहेगा। तो मतलब ये दोनों बस क्या हो सकते हैं, मर्ज होके एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। कौन सा टेलीविजन वाला और आपका एलसीडी वाला। समझ में आया? इन दोनों में बस नो की कंडीशन फॉर्म हो सकती है और वो हमारी फर्स्ट कंक्लूजन में हो रही है, तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन डायरेक्टली क्या हो गया करेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, नन फॉलोज एक्सेप्ट 1, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा एक्सेप्ट 1, फर्स्ट वाला आपका फॉलो अप कर रहा है। अब इसको हम सिंपली इन डायग्राम से समझते हैं। देखिए ऑल टेलीविजन्स आर कंप्यूटर, ऐसे फॉर्म करोगे, नो कंप्यूटर इज व्हाट एलसीडी। अब नो एलसीडी इज वीसीआर, नो एलसीडी इज वीसीआर। समझ में आया? नो वीसीआर इज फ्लॉपी, नो वीसीआर इज फ्लॉपी। ओके, तो आपको किसके बीच में रिलेशन निकालना है, नो टेलीविजन इज एलसीडी, कोई भी टेलीविजन आपका एलसीडी नहीं होगा, कोई भी टेलीविजन आपका एलसीडी नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या बोला है कि ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं होंगे। कौन? कंप्यूटर नहीं होगा और एलसीडी नहीं होगा, तो कंप्यूटर के अंदर ही तो आपका टेलीविजन आ रहा है, तो वो भी डेफिनेटली नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है, नो टेलीविजन इज वीसीआर, कोई भी टेलीविजन वीसीआर नहीं होगा। तो देखो आपने बोला है कि एलसीडी और वीसीआर को आपस में मर्ज नहीं करना है, मतलब ये कभी भी कंबाइन नहीं हो पा रहे। अब ये तो ऐसे भी बन सकता था आपका, अगर आप इसको यहाँ से ऐसे नहीं बनाते तो ये ऐसे ही बन सकता था ना कि वीसीआर समवेयर इधर आ रहा है, तब भी आपका रिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इन दोनों का रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि वीसीआर आपने क्या कर दिया, इसके अंदर फॉर्म कर दिया। और कहीं ना कहीं आप इनको मर्ज भी कर सकते हो, टेलीविजन वीसीआर। आपको स्टेटमेंट में तो कभी भी नहीं बोला कि टेलीविजन और वीसीआर को आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, हम कर सकते हैं। अब ऐसे ही क्या हो गए, ये सारे भी कनेक्ट हो सकेंगे, तो ये सारे कनेक्ट हो सकेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके रॉन्ग। अब स्ट्रिक्टली क्या था, पहला वाला तो कभी नहीं होगा, इसलिए क्या होगा आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखिए, ऑल बसेज आर कार, तो डायरेक्टली हम 100 लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 50। सम की कंडीशन है और नॉट की कंडीशन है, सम नॉट मतलब सिंपली आपका 50 और 100 हो गया। नेक्स्ट नो की कंडीशन तो 100 एंड 100, देन ऑल की कंडीशन तो 100 एंड 50। क्लियर? अब कंक्लूजन में सम मतलब 50-50 नहीं, नॉट है तो 50 और 100 हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, सम नॉट के अगेन है तो फिर से 50 एंड 100, ये इस मोटरसाइकिल का 100 है। ओके, नीचे लिख लेते हैं अब इसका। नो कार की कंडीशन तो इसका 100 और इसका भी 100, और कार की कंडीशन है सम वाले की, सम नॉट, तो ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका सिंपली 100। क्लियर? तो देखिए आपको क्या करना है, कंबाइन करके देखना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, टेम्पोज और कार के बीच में आपको रिलेशन फॉर्म करना है। टेम्पो कहाँ है आपका, सिंपली देखिए टेम्पो आपका ये है, कार कहाँ पे है आपकी, ये है। इन दोनों को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, अब कनेक्ट कब कर पाओगे आप, देखिए ये स्कूटर को और इस स्कूटर को अगर आप कनेक्ट करके देखो, नहीं होंगे कभी भी कनेक्ट, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब देखिए ये अगर आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि इनका सम कितना दे रहा है आपको, 200 दे रहा है, तो 200 में कभी कनेक्ट नहीं होंगे। अब ये भी कनेक्ट नहीं हो रहे, अब ये मोटरसाइकिल इससे भी कनेक्ट नहीं हो रही है, तो ये भी सेंटेंस कनेक्टेड नहीं हो रहा है। अगर आपके ये तीनों सेंटेंस करेक्ट हो जाते, समझ में आया, ये वाला और ये वाला, तो आपका डायरेक्टली रिलेशन किससे बन जाता, बसेस से और टेम्पोज से।
या फिर आप बोल सकते थे कार से और टेम्पो से बन सकता था, लेकिन जब यहाँ से ही आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन रही तो ये वाला सेंटेंस कभी भी नहीं फॉर्म होगा, तो ये कभी नहीं फॉर्म हो रहा। नेक्स्ट क्या है, इरेज ऑफ करती हूँ। सम टेम्पोज नॉट मोटरसाइकिल, सब टेम्पोज कभी भी मोटरसाइकिल नहीं रहेंगे, तो टेम्पोज ये है, मोटरसाइकिल ये है, इन दोनों को कनेक्ट नहीं हो सकते ये, क्योंकि इसको 100 मिल रहा है, इसको 100 मिल रहा है, 100 + 100 200 मिल रहा है, इसलिए ये दोनों कभी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये भी इनकरेक्ट हो गया। नो कार इज टेम्पो, कोई भी कार टेम्पो नहीं होगी, तो देखो जब हमने कनेक्ट करके देखा था तो ये दोनों कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे, तो जब कनेक्ट ही नहीं हो रहे तो हम ये कंक्लूजन पे कैसे आ सकते हैं, समझ में आया। सम कार इज नॉट मोटरसाइकिल, अब आपको बताना है कि कार और मोटरसाइकिल के बीच में रिलेशन, तो देखो कार कहाँ है और मोटरसाइकिल कहाँ है। यहाँ पे देखें अगर इन दोनों सेंटेंस में फर्स्ट 2 सेंटेंस, यहाँ पे बस क्या है, कॉमन है, बस को यहाँ पे कितना मिल रहा है 100 और यहाँ क्या मिल रहा है 50, कार को कितना मिल रहा है, और की कंडीशन है तो 50, और यहाँ पे सम नॉट की कंडीशन, तो मोटरसाइकिल को कितना मिल रहा है 100। अब देखिए आपको बस यहाँ पे कॉमन दिख रही है तो कंबाइन हो सकती है ये, तो देखिए कंबाइन होने पे 150 सम दे रहा है ये, तो यस कंबाइन हो सकती है। तो देखिए आपको कार को कितना देना है 50 और मोटरसाइकिल को कितना देना है 100। अब 50 और 100 की कंडीशन कब होती है, सिंपली सम नॉट में होती है, सम कार आर नॉट मोटरसाइकिल, ऐसे ही में होती है ना। देखिए सम में कार की वैल्यू कितनी हो जाती है, सिंपली आपकी 50, और मोटरसाइकिल में कितनी हो जाती है 100, क्योंकि सम नॉट की कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये केस बन सकता है सम कार आर नॉट मोटरसाइकिल, तो देखो सम कार आर नॉट मोटरसाइकिल क्लियरली आपका फॉर्म हो रहा है ना, तो ये कंक्लूजन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 4th इज फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम बेड्स आर मिरर्स, सम मिरर्स आर डॉल्स, सम डॉल्स आर चेक, सम चेक आर पिंस। तो सिंपली इसको वेन से ही करेंगे, जल्दी आ जाएगा। देखिए सम बेड आर मिरर, some mirror are doll, some dolls are check and some check are pin, ऐसे ही बनेगा आपका। अब कंक्लूजन देखिए, सम पिंस आर डॉल, कुछ पिंस डॉल होंगी, तो देखिए इन दोनों में कोई कनेक्टिविटी है क्या, नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग। सम चेक आर बैड, कोई भी चेक बैड होगा, कुछ चेक आपके बैड होंगे, तो चेक कहाँ है ये और बैड कहाँ है ये, नहीं हो रही कनेक्टिविटी। नेक्स्ट सम चेक्स आर मिरर, कुछ चेक्स मिरर होंगे, तो चेक्स मिरर में भी कनेक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, सम डॉल्स आर बैड, कुछ डॉल्स बैड होंगी, तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब नन फॉलोज। अब अगर आप 50 100 से भी देखें तो देखिए सम की कंडीशन है सब में, तो सम की कंडीशन मतलब हर एक एलिमेंट के पास कितना रहेगा 50-50, समझ में आया। अब हर एक एलिमेंट के बाद जब 50-50 है तो आपको इन दोनों को कंबाइन करने में मिनिमम कितना चाहिए, यहाँ पे अगर देखिए 50-50 है सबके पास, सम की कंडीशन है, तो देखिए जब आपको मिरर को कंबाइन करके बैड और डॉल के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा तो इनका सम मिनिमम कितना आना चाहिए 150, लेकिन सब में मिनिमम सम कितना आ रहा है 100 आ रहा है, तो यहाँ पे कभी एक दूसरे को आप मर्ज कर ही नहीं सकते, कभी भी 2 सेंटेंस आपस में मर्ज हो ही नहीं रहे, तो जब मर्ज हो ही नहीं रहे तो हमेशा ये इंटरलिंक्ड वाले सेक्शन कभी भी आएगा नहीं, मर्जिंग कभी कर नहीं पाओगे आप, तो सब में मर्जिंग हो रही है तो सभी क्या हो जाएंगे आपकी इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्लियर, तो इसलिए नन फॉलोज, क्लियर। अब ओके, तो ये थे हमारे कुछ सम वाले क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और वैरायटी सीखेंगे सिलोगिज्म की। अगर आपको पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट करें लाइक बटन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका ये फर्स्ट सेशन हो तो प्लीज प्रीवियस सेशन देखें, उसमें मैंने आपको बहुत डीप से बहुत बेसिक से समझाया है, तो आपको ये 150 वाला बिल्कुल रट जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, और 150 में हमेशा आपका एक्यूरेट आंसर आता है। आपका जो वेन डायग्राम रहता है उसमें आप कभी कभी डायग्राम फॉर्म नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे तरीके से डायग्राम बन सकता है, तो ये 150 वाला आपको उसमें हेल्प कर देता है। ओके, तो अब एंड करूंगी, अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट करें लाइक बटन एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।